हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिस्पर्जन चैप्टर में एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ टू क्लासेस ऑफ अ स्कूल इज गिवन बिलो। फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। सो आइए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला देख लेते हैं। सो ये रही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला, आपको लास्ट में दी हुई है पेज नंबर 164 पर। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे सी से शो करते हैं। सी थोड़ा सा छोटा आता है नीचे, और ये फॉर्मूला दी हुई है जिसमें हमें n1 चाहिए, S1 स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर चाहिए, और D1 स्क्वायर चाहिए, मीन्स डिफरेंस का स्क्वायर। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है हमें। डिवीजन ए, डिवीजन बी, दो डिवीजन हैं एक स्कूल के। सो पहले डिवीजन ए का मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूं यहां पर। डिवीजन ए, डिवीजन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए हुए हैं उसे हम n1 कहेंगे, स्मॉल n1, n1 50। मीन मार्क्स, मीन दिया हुआ है उन स्टूडेंट का, सो x1 बार 60। स्टैंडर्ड डेविएशन S1 10। सेम डिवीजन बी के लिए लिख रहा हूं मैं। डिवीजन बी को हम n2 कहेंगे, n2 x2 बार ns2। सो जैसे हमें पता चले कि ये डिवीजन ए है, ये डिवीजन बी है। नाउ n2 60, x1 बार 48 एंड S2 12। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब आगे हमें कैलकुलेट करना है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टेप याद रखना, हमें कंबाइंड मीन की ज़रूरत पड़ती है। कंबाइंड मीन की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन है उनके स्क्वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो S1 10, तो S1 स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, एंड S2 12, तो S2 स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। नाउ सबसे पहले हम कंबाइन मीन कैलकुलेट करेंगे। सो कंबाइन मीन के लिए फॉर्मूला, कंबाइन मीन x बार c लिखेंगे। कंबाइन मीन को x बार c करके लिखेंगे। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, जितने भी दिए हुए हों डिवीज़न, अगर 3 डिवीज़न होते तो n3 x3 बार, ऐसे लिखते जाएंगे, और डिवाइड में n1 प्लस n2, ये डिवाइड में आ जाता है। नाउ वैल्यूज रखेंगे, n1 50, x1 बार 60, n2 60, x2 बार 48, डिवाइड बाय n1 50 एंड n2 60। सो ये वैल्यूज दिए हुए। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 60, 3000 प्लस 60 इंटू 48, 2880, डिवाइड बाय 50 प्लस 60, 110। सो 3000 प्लस 2880, 5880
डिवाइड बाय 110। सो फाइनली जो हमारा कंबाइंड मीन आया वो है 53.45। अब 53.45 के बाद 45 दिया हुआ है तो हम 45 ही रहने देंगे और ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं। सो ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर कंबाइंड मीन। नाउ हमें कैलकुलेट करना है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। ध्यान से समझना इस स्टेप को, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहले मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा D1, और डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन में से कंबाइंड मीन माइनस करेंगे। अगर मुझे 1 का डिफरेंस चाहिए यहाँ पर, ठीक है, डिवीज़न A के लिए, तो मैं D1 लिखूँगा और D1 में मीन में से कंबाइंड मीन माइनस कर देंगे। x1 बार में से कंबाइंड मीन माइनस करेंगे तो x1 बार का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 60 और कंबाइंड मीन आया है 53.45। तो D1 का वैल्यू हो जाएगा 60 माइनस 53.45, तो ये हो जाएगा 6.55। ये हो गया D1। नाउ सेम हम D2 कैलकुलेट करेंगे। तो D2 में क्या करना है, x2 बार में से कंबाइंड मीन माइनस करेंगे। सो x2 बार 48 माइनस कंबाइंड मीन 53.45। सो माइनस करेंगे यहाँ पर 48 माइनस 53.45, तो आंसर आया 5.45। यह है D2। नाउ इतना करने के बाद नेक्स्ट में कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। कंबाइंड मीन के फॉर्मूला में पहले में स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी मीन नहीं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा N1 ब्रैकेट में लिखेंगे S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, फिर से N2 S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस N2 और पूरे का रूट कर देंगे। यह है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। नाउ वैल्यूज रखते हैं। N1 50, S1 स्क्वायर 100, D1 स्क्वायर, अब D1 है मेरा यहाँ पर कितना निकला 6.55, तो D2 हो जाएगा 42.9025, तो 42.9025 प्लस N2 की वैल्यू है 60 इंटू ब्रैकेट S2 स्क्वायर 144 प्लस D2। नाउ D2 का जो वैल्यू आया है वो है 48 माइनस 53 माइनस 5.5, पर हम यहाँ पर जब स्क्वायर यूज़ करेंगे ना तो माइनस 5.5 का स्क्वायर भी तो प्लस 5.5 हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा 29.7025 29.7025 डिवाइड बाय N1 50, N2 60 और करेंगे इसका रूट। नाउ 50 100 प्लस 42, सो ये हो जाएगा 142.9025
60.025 प्लस 60 इंटू 144 प्लस 29.7025, तो आंसर आ जाएगा 173.7025। डिवाइड करेंगे 50 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 110, और रूट तो हमें करते ही जाना है। देन 50 इंटू 142.9025, तो ये आंसर आ जाएगा 7145.125 प्लस 60 इंटू 173.7025, तो ये हो जाएगा 10422.15 डिवाइड बाय 110 एंड रूट। फाइनली हम इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे। सो 7145.125 प्लस 10422.15, ये टोटल हो जाएगा आंसर 17567.275 डिवाइड बाय 110। सो डिवाइड कर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, वो आ रही है 159.7025। एंड फाइनली अब हम इसका रूट करेंगे, तो ये आ गया 12.63 और उसके बाद है 73, तो मैं इसे 12.64 लिखूँगा। ये है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 12.64। सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो वहाँ पर आपको 2 क्लास या 3 क्लासेस या 3 डिविजन्स ऐसा कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा, या 2 कंपनीज दी हुई होंगी, 2 ब्रांचेस दी हुई होंगी। सो यहाँ पर हमें N1 दिया हुआ है, X1 बार S1, पहले स्क्वायर कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन का। उसके बाद हमें सबसे पहले जो स्टेप करना है दैट इज़ कंबाइन मीन। कंबाइन मीन हमें कैलकुलेट करना है। सो पहले हमने कंबाइन मीन कैलकुलेट किया। कंबाइन मीन कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो पहले मैंने D1 कैलकुलेट किया। D1 का फॉर्मूला है मीन माइनस कंबाइन मीन। D2 का फॉर्मूला भी है मीन माइनस कंबाइन मीन, बट D1 के लिए X1 बार लेंगे, D2 के लिए X2 बार। डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड देन हम कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कर लो, ये फर्स्ट पेज है। और यह है सेकंड पेज। नाउ आज के होमवर्क को समझो। आज के होमवर्क में आपको करना है सेम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ही कैलकुलेट करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप इसे इजीली कर पाओ। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 2 सेक्शंस ऑफ अ फैक्ट्री। ऑब्टेन द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोडक्शन टाइम। नाउ सबसे पहले आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। सो नंबर ऑफ वर्कर्स में यह है N1 और यह है N2, N1 40 एंड N1 10 एंड N2 40। देन मीन दैट मीन्स यह है X1 बार और यह है X2 बार। सो मीन एंड नंबर्स दिए हुए हैं, तो सेम यही स्टेप फॉलो करके आपको कंबाइन मीन कैलकुलेट करना है सबसे पहले। नाउ जो हमने फर्स्ट सम किया था, फर्स्ट सम में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था,
स्टैंडर्ड डेविएशन हमने लिखा और उसका स्क्वायर किया। सेकंड सम में आपको वेरिएंस दिया हुआ है। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस की मीनिंग होती है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपको वेरिएंस 16 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये S1 स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है आपको डायरेक्ट। S1 स्क्वायर 16 एंड S2 स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था इसलिए हमने स्क्वायर किया। यहाँ आपको वेरिएंस दिया हुआ है और वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर होता है। वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर होता है, ये याद रखना। मैं यहाँ पर ही बुक में आपको करके दिखा रहा हूँ। ये फॉर्मूला ऐसी फॉर्मूला है, एक ऐसी फॉर्मूला है या इकलौती ऐसी फॉर्मूला है जो 11 से लेकर TY BCom तक आपको काम में आएगी। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस। सो अगर मुझे वेरिएंस चाहिए तो क्या करना होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना होगा। सो वेरिएंस के लिए सामने स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर कर देंगे। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेरिएंस। अब समझो, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन था इसलिए हमने इसका स्क्वायर किया। यहाँ वेरिएंस है, वेरिएंस दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो आपको सीधा स्क्वायर दिया हुआ है। सो ये आप एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में करोगे। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज यहाँ पर पूरी हुई। नाउ चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया है, बट चैप्टर में सिर्फ मुझे एक्सरसाइज 4 में कुछ शॉर्ट सम्स करवाने हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 4 के कुछ शॉर्ट सम्स करवाऊंगा और फिर हम ये बहुत जल्दी ये चैप्टर पूरा करेंगे। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।